अब क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 2.6 का फाइंड में क्या फाइंड करना है। पहले 5वें का पहला है 2.5 इंटू 0.3। 2.5 को 0.3 से मल्टीप्लाई करना है। एक प्रोडक्ट है, डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने बताया ना, डेसिमल नंबर्स हों चाहे कोई से भी नंबर्स हों, मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल को हटा देंगे, डेसिमल को भूल जाएंगे पहले। तो डेसिमल भूल गए तो कितना हो गया 25 इंटू ये क्या हो गया 3, डेसिमल हटाते ही। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 से 25 को मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 75। अब यहाँ काउंट करेंगे डेसिमल कहाँ लगेगा इसमें। तो यहाँ देखिए एक डिजिट के बाद में लगा हुआ है तो 1, और 1 डिजिट के बाद में यहाँ लगा हुआ है तो 1 and 1 2 मल्टीप्लाई में जो डेसिमल के जो डिजिट हैं वो जुड़ जाएंगे। डेसिमल कितनी जगह के बाद लगा हुआ है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 and 2 और यहाँ डेसिमल लगा देंगे 2 छोड़ के, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया 0.75। ये आ गया आंसर। सेकंड क्वेश्चन 0.1 मल्टीप्लाई 51.7। तो कैसे करना है, डेसिमल्स को भूल के और मल्टीप्लाई करना है। तो डेसिमल को यहाँ भूल जाएंगे तो क्या आएगा 01, यानी कि 1 का गुणा किससे करेंगे 517 से। डेसिमल भूल गए, डेसिमल हटा दिया तो 51.7 की जगह 517, और 517 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 517 ही आएगा। फाइव 17 आ गया। अब डेसिमल लगाएंगे, क्योंकि डेसिमल जब हटाया है तो वापस लगाना भी तो पड़ेगा। तो कहाँ लगाना है, कितनी प्लेस छोड़ के, देखिए यहाँ कितने बाद में 1 डिजिट के बाद में डेसिमल है, एंड यहाँ कितना 1 डिजिट के बाद में, तो 1 and 1 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है। तो यहाँ से 1 and 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया, तो ये आ गया 5.17। थर्ड 0.2 इंटू 316.8, 2 गुणा 316, 0.2 गुणा 316.8। तो कर दें गुणा, डेसिमल हटा के और गुणा कर देना है। तो कैसे करेंगे, 2 से कर देते हैं इधर, 2 अट्ठे 16, इसको इस तरह लिख देते हैं। गुणा किधर से भी लिखा जा सकता है, तो इसको 316 3168 गुणा 2 इस तरह कर दिया है। तो यहाँ करिए गुणा, 2 अट्ठे 16, 1 आ गई हासिल, 2 छिक्की 12 और ये 13, 1 हासिल जुड़ गई, 2 एकम 2 और 1 हासिल आई 3 और 2 3 6, 6336। अब क्या करना है, डेसिमल हटाए के गुणा किया था, अब जब गुणा हो गया तो वापस डेसिमल लगानी भी तो है। तो कहाँ लगेंगी, 1 डिजिट छोड़ के लगी हुई है यहाँ पर, और यहाँ भी 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगी हुई है। तो 1 and 1 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगानी है। तो 1 and 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दी। राइट से 2 डिजिट के आगे डेसिमल लग जाएगा। फिफ्थ का चौथा, फोर्थ 1.3 इंटू 3.1। तो क्या करना है, यहाँ देखिए 13, डेसिमल हटा दिए, डेसिमल हटा के गुणा करेंगे तो 13 गुणा 31। तो क्या आएगा, गुणा कर दीजिए यहाँ पे, 3 1 3 3 9, 3 एकम 3, 3 9 और 1 10, ये 403 आ गया। मल्टीप्लाई अगर गलत हो गया हो तो आप लोग सही कर लेना। यहाँ देखिए अब मल्टीप्लाई हो गया, 403 आया है। तो अब क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे। तो डेसिमल कहाँ लगाना है, 1 and 2।
2 स्थान छोड़ के, तो ये 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल आ गया, तो क्या आ गया 4.03। फिफ्थ है 0.5 इंटू 0.05, तो डेसिमल हटाएंगे तो क्या नंबर रह जाएंगे 5 इंटू 0.5 था, डेसिमल हट गया तो क्या रह जाएगा 5 रह जाएगा, तो क्या आ जाएगा 25। और वापस मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट आ गया, उसके बाद फिर डेसिमल लगाएंगे तो कितनी जगह छोड़ेंगे, देखिए यहाँ कितनी छूटी हुई हैं राइट से लेफ्ट, 1 एंड 2, 2 के बाद डेसिमल है और यहाँ 1 के बाद, तो 2 और 1 3 डिजिट के बाद में डेसिमल लगानी है। तो लगाइए, राइट से गिनिए 1 2 2 ये, तो अब क्या करें, तो यहाँ 0 लगाइए, अब हो गए 1 2 3, 3 के बाद में यहाँ डेसिमल लगा दो, तो क्या आ जाएगा ये 0.025, ये आंसर आ गया। छठा 11.2 इंटू 0.15, तो गुणा किसका होगा 112 गुणा 15 का, जब डेसिमल हटा देंगे तो 0.15 रह जाएगा, इसका मतलब 15 रह गया, तो 112 गुणा 15 क्या आएगा 15 दूना 30 और 3 हासिल आ गई, 15 एकम 15 और 3 18, 1 आ गया, 15 एकम 15 और 1 16, 1680 1680 1680। और जब डेसिमल हटाए थे तब डेसिमल लगाने भी हैं, तो लगाइए, कहाँ लगाने हैं, देखो जोड़िए 1 2 डिजिट एंड 1, 3 डिजिट छोड़ के लगा दो, तो 1 2 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग गया, तो क्या आ गया 1.680। 6 के बाद 7 में क्या है 1.07 इंटू 0.02, तो यहाँ क्या जाएगा 107 इंटू 2 02, यहाँ से हटाया ना डेसिमल हटाते हैं तो क्या हो जाता है 002, तो 2 के अगर उधर 0 होती राइट में तब तो वो 20 होता, मान लीजिए यहाँ होती तब तो ये 20 हो जाता, लेकिन इसके आगे 0 हैं तो इसके आगे 0 का कोई मीनिंग नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 2 ही रहेगा, ये 002 का मतलब 2, या 02 है या 2 के आगे कितनी 0 हैं वो क्या है 2 ही है, तो यहाँ क्या आ गया 0.022 ले लिया। अब मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 214। अब डेसिमल कहाँ लगाना है 2 एंड 2, देखिए यहाँ 2 छोड़ के डेसिमल है 2 डिजिट के बाद, और यहाँ भी 2 डिजिट के बाद, कितनी डिजिट हो गई 4 डिजिट हो गई, 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो लगाइए 1 2 3 है, तो क्या करें 4 डिजिट करने के लिए क्या करें एक 0 लगाइए, हो गई 4 डिजिट, अब डेसिमल लगा दीजिए, आगे आंसर क्या आएगा 0.0214, ये हो गया आपका आंसर। अब है 8, 5वें का 8वां 10.5 इंटू 1.05, तो प्रोसेस वही है 105 इंटू 105, डेसिमल हटा दिए, तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले 5 से करेंगे तो 525 आ गया, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएंगे 0 0 आ जाएंगे, फिर 1 से करेंगे तो 501, जब टोटल करेंगे तो 5 2 10 1 एंड 1, इतना आ जाएगा 11,025, यहाँ लिख देता हूँ
अब क्या करना है, मल्टीप्लाई हो गया, अब डेसिमल लगाने, तो 2 डिजिट छोड़ के एंड 1 डिजिट छोड़ के, टोटल 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो, 1 2 3, यहाँ आ गया। तो क्या आ गया, 11.025 आंसर। अब फिफ्थ का 9वां क्वेश्चन, 9th एंड 10th, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो 9वां देख लीजिए, यहाँ क्या आ रहा है, 101.01 मल्टीप्लाई बाई 0.01। तो हटा दीजिए डेसिमल, हटा दिए डेसिमल, क्या आ गया 10101, ये आ गया, ये नंबर आ गया इसकी जगह डेसिमल हटाते ही। कितना है 10,101, और यहाँ कितना आ जाएगा 1। यहाँ समझ में आ रहा है 1 क्यों आएगा। देखिए डेसिमल हटाने के बाद में ये नंबर रह जाएगा 001, और 1 के लेफ्ट में, 1 के यदि राइट में 0 होती हैं तो ये 10 हो जाता या 100 हो जाता अगर 2 0 होती। लेकिन अगर लेफ्ट में 0 है ना, तो वो उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1। इसको 1 लिख दो, 001 को 01 लिख दो, कितनी 0 लगा दो एक के लेफ्ट में, कोई मतलब नहीं है। तो ये 0.01 को लिख दिया 1, और मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल आएगा, उतना ही आएगा 10,101। और डेसिमल जो हटाई हैं उनको लगा दो, अब तो प्रोडक्ट हो गया, मल्टी गुणा हो गया। तो कितने डिजिट छोड़ के डेसिमल है, 1 and 2, एंड 1 and 2, तो 2 और 2 4, 4 डिजिट राइट से छोड़िए, राइट से लेफ्ट की तरफ चलिए, 1 2 3 एंड 4, और 4 के आगे यहाँ लगा दीजिए डेसिमल, तो क्या आ गया 1.0101 आंसर। अब है लास्ट, फिफ्थ का लास्ट 10वां क्वेश्चन, 100 इंटू 01 इंटू 1.1, 100.01 इंटू 1.1। तो सबसे पहला काम डेसिमल हटाना, तो डेसिमल हटाइए, क्या आ गया 10,001 इंटू 1.1 क्या आ जाएगा 11। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो कर लो मल्टीप्लाई, 11 एकम 11, 0 आ गए 0 आ गए, 11 एकम 11, 1,10,011। अब नेक्स्ट स्टेप जो हटाया है वो लगाना है। तो हटाया क्या है, डेसिमल हटाए थे गुणा करने के लिए, आसानी से गुणा करने के लिए डेसिमल्स को हटाया था। अब जब गुणा हो गया है तो वापस डेसिमल्स को लगाना है। तो डेसिमल लगाने के लिए कहाँ लगाना है, तो यहाँ देखिए 1 छोड़ के डेसिमल है, और यहाँ 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल है, राइट से लेफ्ट। तो राइट से लेफ्ट कितने हो गए 1 and 2, 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है इसमें। तो 3 डिजिट छोड़िए, 1 2 एंड 3, तो यहाँ डेसिमल लगा दीजिए, 110.011, 110.011, ये आ गया आंसर।